तो भी उसके पास आएगा, दूर हो जाओ वरना गोली गोली मार देंगे। और इसी है कि उनने फांसी पर लटका दे सीधा। अकेला मिला तो उसके ऊपर लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ में बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया, जो आप यहाँ पर। अच्छा, जो 20-25 लोग अपने गांव भाग गए डर की वजह से। गोली मार देंगे, जो उसकी गाड़ी चलाएगा, कोई गवाह बनेगा, बोला उसी को गोली मार देंगे। है कि पूरी गैंग के साथ में उसने हमला किया था। हथियारबंद थे, उनके पास में पिस्टल भी था, हथौड़े और ये सब राड वगैरह के साथ में पूरे सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता। जी, क्या कुछ पूरा मामला था, बताइए। ये सर जेक के सुपर कंपनी के अंदर टेंडर लेने, काम लेबर को संभालने का टेंडर लेने के ऊपर मामला था। 1 साल पहले कंपनी बंद करवा दी थी और कंपनी को काम बंद करवा दिया था। उसके बाद में कोई रंजिश नहीं, कोई कहा सुनी नहीं। फिर प्लानिंग बना के प्लान के साथ तहत मतलब हमला किया। अकेला देख के निहत्थे के ऊपर बुरी तरह से मारपीट की। और उस वक्त कंपनी के लेबर का जो टेंडर था उन्हीं के पास था? हाँ, उन्हीं के पास था, मुकेश के पास में था। 1.5 साल पहले की रंजिश बता रहे हैं, क्या मामला? और 1.5 साल पहले, 1 साल पहले की ये घटना है। इन्होंने क्या था, कंपनी को बंद कर दिया था और अपने लेबर को काम करने से हटा दिया था, जिससे पूरी कंपनी का कामकाज ठप हो गया था। कामकाज ठप होने के बाद कंपनी ने मुकेश और बिल्लू जो है उससे संपर्क किया और उसको ये चार्ज दिया कि आप कंपनी के लेबर को काम संभालिए और आगे का कार्य जारी रखिए। ये उनको पसंद नहीं आया और वो अपने मन में ही लेके घूमते रहे। और जब 1 साल के बाद में उनको मौका मिला, अकेला मिला, तो उसके ऊपर लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ में बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया, जो आप यहाँ पर। अच्छा, जो ये वारदात हुई है, जो डंडे की, कोई इसका मौके का गवाह किसी ने देखा भी है? यहाँ मौके पर गवाह भी है। गवाह उनको भी धमकी दी गई है कि कोई गोली मार देंगे, जो उसकी गाड़ी चलाएगा, कोई गवाह बनेगा, बोला उसी को गोली मार देंगे। ऐसा सबको धमकी मिली है। काम है यहाँ पे? यहाँ तो गाड़ी वो इधर उसकी 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं और वो इधर लेबर भी संभालता है। जो हमारे घर के पास उसने कमरे बना रखे हैं, वो उधर रहते हैं सारी लेबर। उनको भी धमकी दी गई। 10-15 लोग उन्होंने भाग भी गए उनके डर से। उन्होंने धमकी दी और उसके भाग गए वो। लेबर उसके इंचार्ज है मुकेश कुमार। हाँ, वो संभालते थे। लोडिंग अनलोडिंग था, उसका इंचार्ज था, वो संभालता था। कंपनी में ठीक ठाक तरीके से पहुँचाता था, लेके जाता था। और अपने घर के पास कमरे बने हुए, उनमें सारी लेबर रहती थी। बाद में उनको भी धमकी दी गई। उसके बाद सब 20-25 लोग अपने गांव भाग गए डर की वजह से। और अभी हमको भी खतरा है, क्योंकि अभी तक वो पकड़े नहीं गए। हमको भी डर है कहीं आके हमारे ऊपर हमला कर दे, क्योंकि हमने केस कर रखा है। तो ये न्यूज़ भी आएगी, तो हम क्या करें कि जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं, हमको भी डर में रहना पड़ रहा है। प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई किस मामले पर? प्रशासन लगातार आश्वासन देते जा रहा है। 10 तारीख के बाद में सिवाय आश्वासन के या में मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। 6 आरोपी जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उनके मित्र हैं, सिर्फ उन्हीं को उठाया जा रहा है। बाकी आरोपी कुछ गांव के हैं, कुछ मोहनबाड़ी बगल में गांव है उसके हैं। और अभी जो सुनने में आया है कि वो पूरी गैंग थी, जिसके साथ में अन्य भिवाड़ी से और अलग अलग जगह से लोकेशन का पता चला है कि पूरी गैंग के साथ में उसने हमला किया था। हथियारबंद थे, उनके पास में पिस्टल भी था, हथौड़े और ये सब राड वगैरह के साथ में पूरे सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग आई? कैमरे में रिकॉर्डिंग आई है। उसमें कुछ फुटेज में कुछ लोगों की पहचान हुई है, 4-5 लोगों की पहचान हुई है, पहचान लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लगातार सीनियर अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई भी कार्रवाई अभी आरोपियों पर नहीं की गई है। अच्छा, कितने घाव जो है उनके शरीर पर आपने देखने मिले, जो मेडिकल हुआ? शरीर में टोटल 23 घाव मिले हैं, लेकिन जो हाथ है, एक साइड का बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल कंडम कर रखा था। बाकी शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो 4 इंच से ज़्यादा बचा हो। बुरी तरीके से हथौड़ों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। कितने समय बाद जो है उनकी इस घटना के बाद मौत हो गई? हॉस्पिटल में ले जाया गया वो? लगभग 3 घंटे के बाद में 9:30 बजे के करीब उन्होंने दम तोड़ दिया था पीजीआई हॉस्पिटल। अच्छा, उनका जो लेबर का जो टेंडर था, लेबर उनसे खुश थी?
लेबर बिल्कुल उनसे खुश थी। बहुत उनका व्यवहार बहुत ही कोऑपरेट टाइप का था, हंसमुख टाइप का था, ना किसी से दुश्मनी रखते थे, बहुत प्यार से बोलते थे। यहाँ तक कि जो आरोपी हैं वो भी उस दिन तक उन्होंने राम राम श्याम श्याम और बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन सुनने में अभी आ रहा है कि पिछले जो होली है वहीं से वो दुश्मनी लेके वो लगातार प्लान उसमें चल रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। अभी निकल के आ रहा है कि वो पिछले 3-4 दिन से मीटिंगें भी कर रहे थे, लेकिन ये आभास नहीं हुआ कि ये मीटिंगें इनके ऊपर ही हो रही हैं। अच्छा, आपके कहने के अनुसार वो रैकी कर रहे थे किसमें? लगातार रैकी चल रही थी, प्लानिंग और रैकी कर रहे थे। अकेला जैसे ही मिला और उसी टाइम उन्होंने अटैक कर दिया। आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, सिर्फ साजिश करता है या सह आरोपी, जिनको सह आरोपी बोल सकते हैं आप, जो इसमें शामिल था, मतलब जिनका इनडायरेक्ट कनेक्शन वाले गिरफ्तार हुए हैं। डायरेक्ट कनेक्शन वाला अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, किसी पे शक था आपने पहले कि ऐसा कुछ हो सके? पहले किसी पे शक नहीं था, कोई इस प्रकार की, मैं आपको बता रहा, कोई बातचीत ही नहीं थी, ना कोई उन्होंने धमकी दिया, ना कुछ वो किया। ये हंसमुख स्वभाव के थे, इससे राम राम श्याम श्याम भी करते थे, मिलते जुलते रहते थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिमाग में लेके बैठे हुए थे इसी बात को कि ये टेंडर हमारे को मिलना चाहिए। वो उससे पहले कंपनी को पूरा ठेका उन्हीं के पास में था इसका, लेबर का, और भी कुछ अपना काम चलाते थे कंपनी कोई में। पुरानी रंजिश हो या फिर कोई पारिवारिक या कोई पिछले की कोई अनबन हो? नहीं जी, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं थी कुछ। अच्छा, साल डेढ़ साल पहले जो मामला हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आई हैं उसमें वही लोग हैं जिनके साथ वो पहले वही लोग हैं। सीसीटीवी में वही लोग हैं। उस टाइम कंपनी ने केस किया था उन पे। क्या था भाई? आगे कंपनी ने उस टाइम केस किया था उन पे। अनुमान को और जो ये दीपक है इनको कुछ दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। उसके बाद में इन्होंने ये सब साजिश रची थी बिल्लू के खिलाफ। कुछ घर से रास्ते में मिले भी थे, मिन्नू और वो दीपक सौजा दोनों रास्ते में मिले थे। उन्होंने राम राम की, पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये रंजिश का। अच्छा, अभी प्रशासन की सूचना के अनुसार आरोपी जो है अभी फरार है? सब फरार हैं। जो मैन आरोपी हैं उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, उनका कोई परिवार से आपके साथ कोई मिलने आया हो या फिर आपने कोशिश करी? परिवार का कोई नहीं है। क्या न्याय की गुहार फिलहाल परिवार प्रशासन से लगा रहा है? वो ये है जी, जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, हमको भी राहत मिले, हमारे भाई ने न्याय मिला। और इसी है कि उनने फांसी पर लटका दे सीधा, ताकि आगे भी गांव के ये सोचें भाई मर्डर कुछ हरकत करते आनी सोचें 2 बार। भाई एक बार मर्डर कराया था, झाड़ली गांव में हुआ था, उनके साथ ही ऐसा हुआ, तो 4-5 बार सोचें भाई लोग ऐसी हरकत करते आने। हमने हमारे भाई ने न्याय मिलना चाहिए। गोली मार देंगे अगर कोई आया तो। कौन बोले? ड्राइवर को? ड्राइवर को बोला अगर तुम आगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये बात आपको किसने बताई है? ड्राइवरों ने बताई है बात में। अच्छा, यानी कि उनको अगर कोई किसी प्रकार का जो भी उसके पास आएगा दूर हो जाओ, वरना गोली मार देंगे। भैया, आपने पूरा मामला सुना है, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले के बारे में? अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर विपक्ष कैमरे पर आना चाहता है, चैनल पर अपने बयान रखना चाहता है, तो चैनल से संपर्क जरूर करना। संपर्क सूत्र डिस्प्ले पर